हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एसक्यूएल सीरीज। ओके, इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस जॉइन। क्या देखने वाले हैं? क्रॉस जॉइन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? मैंने आप लोग को एसक्यूएल बेसिक, मैं आप लोग को पहले ना रिकैप थोड़ा बता दे रहा हूँ हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, एसक्यूएल बेसिक थोड़ा बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे फंक्शंस कंप्लीट करवाए थे। ओके, उसके बाद ऑपरेटर्स हम लोग ने पढ़ा था। आफ्टर दैट मैंने क्रेड ऑपरेशन बताया था। फिर उसके बाद हम लोग ने सारे क्लॉज कंप्लीट किए थे। अब हम लोग का चल रहा था जॉइंस। तो जॉइंस में ना हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? इनर जॉइन, आफ्टर दैट लेफ्ट जॉइन, एंड देन राइट जॉइन, एंड फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस जॉइन। तो फ्रेंड्स, क्रॉस जॉइन ना अपने आप में ना एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्रॉस जॉइन पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना तो सब कुछ जरूरी है। तो क्रॉस जॉइन ना बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्रॉस जॉइन होता क्या है ये देखो। क्रॉस जॉइन ना रिटर्न्स कार्टेशियन प्रोडक्ट एवरी रो ऑफ टेबल 1 इनटू एवरी रो ऑफ टेबल 2। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो टेबल 1 है और टेबल 2 है। ठीक है, तो मान लो जितने भी इसमें रोज होंगे, मान लो 1 2 3। ठीक है, और मान लो इसमें 2 एंड 3। मतलब इस तरीके से इसमें कितनी दो रो? इसमें दो रो है, और इसमें कितनी है? 3 रोज। ठीक है, तो कार्ट क्रॉस जॉइन क्या करेगा ना कि इसका एक रो इसकी सारी रो के साथ क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। समझ गए कि मतलब क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि सिंगल रो, मतलब एक रो, सिंगल रो हर एक दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ अपना क्या करेगी? ज्वाइन करेगी। ओके, तो मान लो कि किसी में, इसमें मान लो 3 इंटेंटिटी है या 3 रो है, इसमें 2 है, तो टोटल कितनी हुई? टोटल हमारा जो होगा कितनी रोज होंगी? टोटल हमारी कितनी रोज रिटर्न होके आएंगी? टोटल रोज रिटर्न होके कितनी आएंगी? 3 इंटू 2 6 रोज। हमारे पास कितनी रिटर्न होके आएंगी? 6 रोज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है ना कि क्रॉस जॉइन में एक सिंगल रो दूसरी टेबल की हर एक रो के साथ ज्वाइन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब मान लो किसी ने बोला कि वेन डायग्राम क्या होगा इसका। मान लो किसी ने बोला कि इसका वेन डायग्राम वगैरह क्या होगा। तो इसका देखो वेन डायग्राम कैसे होगा ये देखो एक बार। तो जो क्रॉस जॉइन का वेन डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा ये देखो। मान लो ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। ठीक है, तो इसका देखो ये सिंगल इंटेंटिटी इसकी हर एक रो के साथ क्या बना रही है? ज्वाइन परफॉर्म कर रही है। अब ऐसा भी बोल सकता है कोई कि इसका रो इस टेबल के साथ ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है। हर एक रो के साथ देखो, फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ भी ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है, ये इसके साथ भी ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है, और ये इसके साथ भी ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब क्या है, सीधा सीधा क्या है कि मान लो इसमें 3 रो है और इसमें भी 3 रो है, तो टोटल कितनी रिटर्न होके आएंगी? 9 रो। 3 इंटू 3 9 रो। मतलब ये ना सबके साथ पेयर फॉर्म करेगी। ओके, ठीक है, एक रो सबके साथ पेयर परफॉर्म करती है क्रॉस जॉइन में। ठीक है, इसको ना हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको ना हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है? एक स्टूडेंट टेबल है। ये क्या है हमारे पास? स्टूडेंट टेबल। और ये क्या है? मान लो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल। ये क्या है? डिपार्टमेंट टेबल। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? एक स्टूडेंट टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट में मेरे पास 3 रो है और डिपार्टमेंट में भी मेरे पास 3 रो है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट में कितनी रो है? 3 रो। डिपार्टमेंट में भी कितनी रोज है? 3। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें क्रॉस जॉइन परफॉर्म करना है। क्रॉस जॉइन का जो सिंटेक्स रहता है वो क्या रहता है? देखो एक बार, क्रॉस जॉइन का जो सिंटेक्स रहता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है ये देखो एक बार। जैसे कि अभी तक हम लोग जो और जॉइन परफॉर्म करवाते आ रहे थे, तो यहां तक तो सेम रहता था, ये पूरा सेम रहता था, रहता कि नहीं? मान लो यहाँ पे हम लोग को इनर जॉइन करवाना है तो सिर्फ यहाँ पे इनर जॉइन लिखा रहता। लेकिन उसके बाद हम लोग को कौन से कॉलम पे परफॉर्म कराना है वो भी लिखते थे, जैसे कि ऑन डिपार्टमेंट आईडी
फॉर एग्जाम्पल एस डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। इस तरीके से हम लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। बस यहाँ पे ये डिफरेंट रहता है कि क्रॉस जॉइन में हम लोग को ये कॉलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ अपना कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम लोग को स्पेसिफिक कोई कॉलम की लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, क्रॉस जॉइन में यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो अब मान लो हम लोग को ये दो टेबल हैं, इनका क्रॉस जॉइन क्या होगा ये बताना है। अब मान लो मेरे पास ये दो टेबल हैं, तो इनका क्रॉस जॉइन क्या होगा? तो देखो, मान लो ये स्टूडेंट आईडी जो है वो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, तीनों के साथ पेयर बनाएगी, और जो ये स्टूडेंट आईडी है वो भी इन तीनों के साथ पेयर बनाएगी, और नेहा का है जो वो भी इन तीनों के साथ पेयर बनाएगी। तो कैसे आएगा हम लोग का? अनुज, मान लो स्टूडेंट आईडी 1 अनुज, डिपार्टमेंट आईडी 10 CSE। ठीक है, आफ्टर दैट 1 अनुज एंड 20 ACE, एंड अगेन 1 अनुज, आफ्टर दैट 30 एंड मैकेनिकल। इस तरीके से ना हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम ही बताना है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम ही बताना है। तब कैसे आ जाएगा? अनुज CSE, आफ्टर दैट अनुज ECE, एंड देन अनुज मैकेनिकल। इस तरीके से ना सेम रवि का होगा, रवि का भी 3 कॉम्बिनेशन और नेहा के भी 3 कॉम्बिनेशन, टोटल कितने बनेंगे? 3 इंटू 3 9। तो ये देखो फाइनल हम लोग का जो रिजल्ट होके आएगा इस तरीके से। ठीक है, हम लोग का जो रिजल्ट कैसे आ रहा है? अनुज के 3 कॉम्बिनेशन, रवि के 3 कॉम्बिनेशन एंड नेहा के 3 कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि जो इसमें क्या रहता है क्रॉस जॉइन में कि एक सबके साथ अपना ज्वाइन परफॉर्म करती है। तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से क्रॉस जॉइन परफॉर्म करता है। अब एक आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग ट्राई करिए, आप लोग इसको ट्राई करिए। ठीक है, कि इसके कैसे पेयर बनेगा, ठीक है, और कितने पेयर बनेगा, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ना मोस्टली इंटरव्यू वगैरह और रिटन एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर उसके बाद अगर ना हो तो मेरा देखिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कितनी रोज है 4, इसमें भी कितनी रोज है 4, तो हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 इंटू 4 16। इतना पता चला हमारे कितने बनने वाले हैं? 16 कॉम्बिनेशन। अब बनेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। अब जो आई है, मान लो ये वाली जो रो है हमारा, ये वाली आईडी है, तो इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो हमारे पास कैसा आएगा? मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 कॉलम रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, आईडी, लेटर, आईडी एंड देन लेटर। तो हमारे पास कैसे आएगा? 1I 101J, 1I 102K, 1I 103 and then L, and then 1 and then I, after that 104 and then L। अब इस तरीके से ना सबका पेयर बनेगा। सेम कैसे बनेगा? J के लिए, फिर सेम अगेन J के लिए, फिर एल के लिए। तो हमारी टोटल कितनी रोज हो जाएंगी? 16। तो हम लोग एक बार इसको आंसर देखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या है ये देखो, क्या हो रहा है देखो, यहां पे देखो आई का बना है कि नहीं बना? आई का सबके साथ पेयर बन रहा है, फिर सेम जे का सबके साथ पेयर बनना है, यहाँ पे देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद एक और जे है, तो उसका भी सबके साथ पेयर बनना है, आफ्टर दैट एल। तो हमारी कितनी टोटल रोज? 16। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज मैं आप लोग को क्या बता रहा हूं कि आज हम लोग MySQL पे ना देख के एक लीड कोड पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और मैं उसको क्या करूंगा कि पहले मैं आप लोग को रफ समझा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेरी लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेरी को विजुअलाइजेशन से समझाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से हर एक रो, मान लो हर एक जो मैं सेंटेंस लिखूंगा क्वेरी में, तो वो कैसे काम कर रहा है आज वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं एक क्वेश्चन लीड कोड पे और उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग ना लीड कोड पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे ही क्रॉस ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, तो और मैं इसको ना आप लोग को एक कैसे कि हर एक स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोग को पहले रब बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेरी लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उस क्वेरी के साथ हर कैसे ये काम कर रही है क्वेरी, वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास। एक हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है, आफ्टर दैट वी हैव सब्जेक्ट्स टेबल एंड एग्जामिनेशन टेबल।
सो टोटल भी है 3 टेबल्स। ओके, हमारे पास कितनी टेबल है? 3 टेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंड ईच एग्जाम। ओके, हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंड ईच एग्जाम। अच्छा, हमें क्या बताना है कि एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम को कितनी बार अटेंड किया है। हम लोग को क्या बताना है कि एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम को कितनी बार अटेंड किया है। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये क्या है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, अब और ये में क्या, मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट टेबल है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या है, ये एग्जामिनेशन टेबल है। यहां तक तो सब ठीक है। तो अब मुझे क्या बताना है कि एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट का कितनी बार एग्जाम अटेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एलाइस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एलाइस है। ठीक है, इसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, 1, स्टूडेंट नेम एलाइस, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखो एग्जामिनेशन टेबल, तो एलाइस ने ना मैथ का एग्जाम एक बार दिया है, फिर यहां पे फिजिक्स का दिया है, आफ्टर दैट प्रोग्रामिंग। ओके, एंड फिजिक्स एंड देन मैथ एंड देन मैथ। तो एलाइस ने मैथ का एग्जाम कितनी बार अटेंड किया है, एलाइस ने मैथ का एग्जाम कितनी बार अटेंड किया है, 3 बार। यहां तक क्लियर हुआ? कोई क्लियर हुआ ना? देखो, एक बार मैथ का एग्जाम, दूसरी बार मैथ का एग्जाम एंड थर्ड टाइम। हाउ मेनी टाइम्स एलाइस हैव अटेंड द एग्जाम? 3 टाइम्स। ओके, आफ्टर दैट बॉब, बॉब को देखते हैं। बॉब की स्टूडेंट आईडी क्या है, सेकंड। ठीक है, तो देखो, तुमको देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, तुमको देखो प्रोग्रामिंग। तो बॉब ने क्या अटेंड किया है, कौन सा एग्जाम अटेंड किया है, सिर्फ प्रोग्रामिंग। बॉब ने क्या अटेंड किया है, सिर्फ प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से ना हम लोग को बताना है। देखो, अब जैसे कि आउटपुट टेबल क्या है, एलाइस ने मैथ का कितनी बार अटेंड किया है, 3 बार। एलाइस ने फिजिक्स का कितनी बार अटेंड किया है, 2 बार। एलाइस ने प्रोग्रामिंग कितनी बार अटेंड किया है, 1 बार। और बॉब ने मैथ का एक बार अटेंड किया है। बॉब ने, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी 2, ओके ओके, बॉब ने मैथ का कितनी बार अटेंड किया है, 1 टाइम। बॉब ने फिजिक्स का अटेंड किया नहीं किया है, तो 0। एंड आफ्टर दैट प्रोग्रामिंग, बॉब ने प्रोग्रामिंग अटेंड किया है। ठीक है, इस तरीके से ना हम लोग को इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो रफली हम लोग कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। अच्छे से समझ के देख रहे हैं क्वेश्चन को कि हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। थोड़ा रफली मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेरी लिखूंगा, फिर क्वेरी को मैं आप लोग को विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाने की आज कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले एलाइस ने, यहाँ पे जो मैं बता चुका हूं कि एलाइस को देखो, एलाइस ने मैथ का, फिजिक्स का, प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर मैथ, आफ्टर दैट फिजिक्स एंड देन मैथ। तो मतलब कि एलाइस ने, स्टूडेंट आईडी 1 है, एलाइस ने मैथ का एग्जाम 3 टाइम अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। और सेम एलाइस ने फिजिक्स का एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट किया है, फिजिक्स 1 टाइम एंड 2 टाइम, फिजिक्स का एग्जाम 2 टाइम अटेम्प्ट किया है। आफ्टर दैट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का कितनी बार अटेम्प्ट किया हुआ है, प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग कितनी बार अटेम्प्ट किया है, 1 टाइम। आफ्टर दैट नो, प्रोग्रामिंग कितनी बार अटेम्प्ट किया हुआ है, 1 टाइम। तो हमें इस तरीके से ना आउटपुट चाहिए, इस तरीके से हम लोग को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए सबका। ऐसे ऐसे ही बाकी 3 स्टूडेंट का भी सेम हम लोग को इस तरीके से आउटपुट चाहिए। तो इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक देखो कि सबसे पहले तो ये देखो कि जो स्टूडेंट टेबल है और जो सब्जेक्ट टेबल है, इसमें कौन सा ज्वाइन परफॉर्म होना है, ये देखो। और फिर इन दोनों टेबल में और एग्जामिनेशन टेबल में कौन सा ज्वाइन परफॉर्म होगा, ये देखो। तो सबसे पहले तो ये हमें पता चला, हमें क्या पता चला कि हर एक स्टूडेंट क्या है, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे 1 मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है और प्रोग्रामिंग में भी है कि नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड बॉब, बॉब तीनों में है, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये नहीं है कि, देखो यहां पे एक बार और देखो, समझो कि ये सब एग्जिस्ट तो करता है, अब भले उसने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, मैं देखता हूं बॉब को, तो बॉब मैथ में भी, फिजिक्स में भी और प्रोग्रामिंग में भी,
ठीक है, ये प्रोग्रामिंग। तो ये तीनों में एग्जिस्ट करता है, भले उसने फिजिक्स का एग्जाम दिया है या ना दिया है। इसने मान लो फिजिक्स का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो बॉब है वो तीनों सब्जेक्ट में होगा कि नहीं होगा, तीनों सब्जेक्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ज्वाइन। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ज्वाइन। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो, यहां तक सबको क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ना, अब ये देखो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चेक करना है कि मान लो मेरा जब क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म हो गया दोनों टेबल के बीच में, तो मेरे पास डेटा कैसे आएगा, वन एलाइस मैथ, ठीक है, वन एलाइस फिजिक्स, वन एलाइस एलियस या जो भी है प्रोग्रामिंग। इस तरीके से मेरे पास क्या होके आएगा, परफॉर्म होके आएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एग्जामिनेशन में ये चेक करना है कि क्या इस स्टूडेंट ने और इस सब्जेक्ट के साथ एग्जामिनेशन दिया है या नहीं दिया हुआ है। फिर से एलाइस ने फिजिक्स का एग्जामिनेशन दिया है या नहीं दिया हुआ है। फिर से एलाइस ने प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशन दिया हुआ है ना दिया है या ना दिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ना हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कि इसने ये वाला एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो ठीक है, मतलब आ जाएगा, नहीं दिया है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, नल। फिर से एलाइस ने फिजिक्स का एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो क्या आ जाएगा, काउंट में वन, और नहीं दिया है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, नल। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग को परफॉर्म करना है। तो इसको हम लोग एक बार करके देख रहे हैं, क्वेरी लिख के देख रहे हैं, फिर उस क्वेरी को मैं आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे ये काम कर रही है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग ना एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है, क्वेरी को लिख के देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग कैसे इस पे क्वेरी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमें सब लोग को, हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को आउटपुट में क्या क्या चाहिए, ये देखो एक बार। स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, ओके, सब्जेक्ट नेम चाहिए, एंड स्टैंडर्ड एग्जाम्स चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये देखो पहले तो हम लोग को स्टूडेंट आईडी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी हमें कहां से मिलेगी, स्टूडेंट टेबल से। सब्जेक्ट टेबल से, ओके। और आफ्टर दैट व्हाट वी वांट, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम एंड अटेंडेंट एग्जाम्स, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सिलेक्ट सिलेक्ट s डॉट स्टूडेंट आईडी, ओके, एंड व्हाट वी वांट, सब्जेक्ट स्टूडेंट नेम। तो अब एस किसको मैं बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स को, ठीक है। सब्जेक्ट को मैं क्या बोल दूंगा, एस यू, ठीक है। एस डॉट क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट नेम। क्या मुझे चाहिए, स्टूडेंट नेम। यहां तक क्लियर हुआ सबको, ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी वांट, सब्जेक्ट्स नेम, ओके। तो क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट, एस यू डॉट सब्जेक्ट नेम, ओके। सब्जेक्ट नेम चाहिए। और इसके बाद, अब इसके बाद मुझे और क्या चाहिए, अटेंडेंट अटेंडेड एग्जाम्स, ओके। तो इसको मैं ना अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। अटेंडेड एग्जाम्स भी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी टेबल से चाहिए हम लोग को, कौन सी टेबल से चाहिए, फ्रॉम, मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट्स टेबल है ना, कैपिटल है स्मॉल है, ओके। हम लोग को कौन सी टेबल से चाहिए, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट, इसको क्या बोल रहा हूं, एस, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल के बीच में क्रॉस ज्वाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर देंगे, सब्जेक्ट एसयू, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब क्रॉस ज्वाइन में तो हम लोग को लिखना नहीं पड़ता कौन से कॉलम पे करना है, ये तो हम लोग को लिखना नहीं होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, मतलब हम लोग को क्या करना है इसके बाद, अब हम लोग को क्या करना है कि जब ये हमारा हो जाता, इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि इस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। यही चेक करना है कि नहीं करना है, कि मान लो एलाइस ने मैथ का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, ये चेक करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। हम लोग क्या कर देंगे, परफॉर्म लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। किस पे कर देंगे, एग्जामिनेशन टेबल पे। किस पे परफॉर्म करेंगे, एग्जामिनेशन टेबल पे, ओके, एग्जामिनेशन, ओके। किस पे परफॉर्म करने वाले, एग्जामिनेशन। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ई, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे लेकिन कौन से कॉलम पे कर रहा है ये देना पड़ता है। क्या करूंगा मैं, ऑन एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एस डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी। यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और इसके बाद मुझे क्या चाहिए,
ये तो हो गया कि इस स्टूडेंट ने, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए था, इस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दिया है कि नहीं। तो मुझे अब सब्जेक्ट का भी तो इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एस यू डॉट सब्जेक्ट नेम, एस यू डॉट सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट सब्जेक्ट नेम, ई डॉट सब्जेक्ट नेम। ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो कि यहां पे देखो बॉब एलाइस ने एग्जामिनेशन जो मैथ का है वो 3 बार दिया है, 1, 2 और 3, 3 बार दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा ना कि एलाइस ने मैथ का एग्जाम कितनी बार दिया हुआ है। तो मान लो ये 3 बार आ जाएगा, मान लो मेरी टेबल में ये 3 बार आ जाएगा, 1 मैथ एलाइस, फिर 1 मैथ एलाइस, 1 मैथ एलाइस, 3 बार आ गया। तो मुझे इस सब्जेक्ट का इस नेम के साथ एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाई, मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाई। तो ये कैसे करेंगे ग्रुप बाई, सबसे पहले किससे, स्टूडेंट आईडी से, एस डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, एस डॉट स्टूडेंट आईडी। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, स्टूडेंट नेम, एस डॉट स्टूडेंट नेम। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे भी तो हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बनाना है। मतलब इस आईडी के इस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट के साथ इतने एग्जाम अटेंड किए, यही बताना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट डॉट, क्या बताना है, सब्जेक्ट नेम, ओके। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ओके। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, लेकिन जो ग्रुप बाई करेंगे, अब हम लोग को ग्रुप बाई जो करेंगे, तो इसके बाद तो ये आ गया, ठीक है, कि एक ग्रुप इतने का बन गया, मान लो यहां तक अपना रिजल्ट आ गया, 1 एलाइस मैथ, ये ग्रुप बन गया। लेकिन अब ग्रुप बनेगा तो क्या हमें ये रिजल्ट शो करना चाहिए, 3 कितने एग्जाम अटेंड किए हैं, ये शो करना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, काउंट, काउंट। अब यहां पे देखो काउंट, अब मान लो मेरे पास यहां पे जैसे 1 एलाइस मैथ 1 आता, फिर 1 एलाइस मैथ 1, 1 एलाइस मैथ 1, इस तरीके से आता ना रिजल्ट, की नहीं आता। बाद में ग्रुप करने के बाद ये मेरे पास 3 आया, लेकिन शुरू में कैसा रहेगा, 1 एलाइस मैथ 1, 1 एलाइस मैथ 1, 1 एलाइस मैथ 1। तो मैं क्या कर सकता था कि मैं सारी रो को भी अगर काउंट करवाता तब भी मेरे पास आता, रिजल्ट आता कि नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख दूं तो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कहां दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत मुझे कहां हो जाएगी कि जब मेरे पास मान लो यहां पे ये 0 है, यहां पे ये 0 है, एलेक्स ने कोई भी एग्जाम अटेंड नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं रो को काउंट करवाऊंगा तब भी यहां पे क्या शो कर देगा कि 3, एलेक्स ने कितना एग्जाम अटेंड किया है, मैथ का 1 टाइम, एलेक्स ने फिजिक्स का कितनी बार अटेम्प्ट किया है, 1 टाइम, प्रोग्रामिंग कितनी बार अटेम्प्ट किया हुआ है, 1 टाइम, ये ऐसा शो कर देगा। तो इसलिए इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, स्टार की जगह हम लोग क्या कर देंगे कि इसकी जगह हम लोग कर देंगे ई डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो मैं अभी इसको ना अच्छे से समझाने वाला हूं कि कैसे काम किया है इस क्वेरी ने, ये कैसे काम कर रही है, ये मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ई डॉट स्टूडेंट आईडी, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, एस अटेंडेड एग्जाम्स, एट अटेंडेड एग्जाम्स। इसके बाद मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं अच्छे से बता दूंगा। अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाई, क्या करना है मुझे, ऑर्डर बाई, किस पे करना है, ये हम लोग को बताया हुआ था किस पे करना है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम, इस पे ही मुझे करना है। तो स्टूडेंट एस डॉट स्टूडेंट आईडी एंड, और किस पे करना है, एस डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है। इन्हीं दो पे मुझे करना है कि नहीं करना है। चलो, तो इसको ना हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्ट होगा, इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरी क्वेरी चल गई कि नहीं चल गई। अब इस क्वेरी को ना मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। इस तो अब हम लोग ना इस क्वेरी को एक बार अच्छे से समझ के देखते हैं कि क्वेरी काम कैसे कर रही है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेरी को ना हम लोग एक बार अच्छे से समझ के देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने दो टेबल के बीच में क्या करवाया था, क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन क्यों करवाया था, ये देखो कि क्रॉस ज्वाइन करवाने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट कैसे आएगा, देखो मेरे पास क्या टेबल थी, एक स्टूडेंट टेबल थी और एक क्या है, सब्जेक्ट टेबल, यही दो है कि नहीं है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक सब्जेक्ट टेबल है, यहां पे देखो।
एक मेरे पास क्या है, स्टूडेंट टेबल है, इसको एक मान रुकना, एक मेरे पास क्या है, स्टूडेंट टेबल है, और एक मेरे पास क्या है, ये सब्जेक्ट टेबल है, यही दो टेबल है। तो अब मैंने क्या करवाया था, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्यों करवाया था, क्योंकि इस एलाइस का हर एक सब्जेक्ट के साथ एग्जिस्ट करता है, और बॉब का भी सारे सब्जेक्ट के साथ, ऐसे चारों जो नेम है इनका तीनों सब्जेक्ट के साथ एग्जिस्ट करता है, भले उनने एग्जाम दिया हो उस पे, उस सब्जेक्ट का या ना दिया हो, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। तो जब जैसे ही मैंने क्रॉस ज्वाइन करवाया, जैसे ही मैंने क्या करवाया, क्रॉस ज्वाइन करवाया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, इस तरीके से। जैसे ही मैंने क्रॉस ज्वाइन करवाया तो वन एलाइस मैथ, आफ्टर दैट वन एलाइस फिजिक्स, वन एलाइस प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास इन तीनों का मतलब एक इस स्टूडेंट का इस तीनों सब्जेक्ट के साथ, फिर बॉब का इन तीनों सब्जेक्ट के साथ, आफ्टर दैट जॉन का भी इन तीनों सब्जेक्ट के साथ, और एलेक्स का भी तीनों सब्जेक्ट के साथ, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब उसने मान लो बॉब ने फिजिक्स का एग्जाम नहीं दिया था जैसे, तो एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, मतलब दिया हो या ना दिया हो, लेकिन ये इसके साथ इस सब्जेक्ट में एग्जिस्ट तो करता है। लेकिन अब ये देखो कि जैसे ही हम लोग ने अब लेफ्ट ज्वाइन क्यों किया था, लेफ्ट ज्वाइन क्यों किया था परफॉर्म, तो मान लो कि मेरे पास अब यहां तक आ गया था मेरे पास क्रॉस ज्वाइन में। अब मुझे क्या करना था कि एलाइस ने मैथ का एग्जाम अटेंड किया है कि नहीं किया है, एलाइस ने फिजिक्स का एग्जाम अटेंड किया है कि नहीं किया है, एलाइस ने प्रोग्रामिंग का एग्जाम अटेंड किया है कि नहीं किया है। तो ये कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए ना मैं क्या करूंगा कि जो ये मेरे पास आया है इसका मैं क्या लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवा दूंगा। एलाइस ने मैथ का एग्जाम अटेंड किया है कि नहीं, फिर एलाइस ने फिजिक्स का एग्जाम कितनी बार अटेंड किया है, एलाइस ने प्रोग्रामिंग का एग्जाम कितनी बार अटेंड किया है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं लेफ्ट ज्वाइन क्यों कर रहा हूं, इसको ही लेफ्ट टेबल क्यों बना रहा हूं, क्योंकि क्या मुझे बताना है कि मुझे ये सारे स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट के साथ मुझे आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बॉब ने फिजिक्स का एग्जाम अटेंड नहीं किया था, बॉब ने फिजिक्स का एग्जाम अटेंड नहीं किया था, तो यहां पे जीरो, लेकिन तब भी मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए है, मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, और मुझे क्या शो करना है, जीरो। रिजल्ट में मुझे क्या इसकी जगह शो करना है, जीरो, और मुझे ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट में शो करना है। मुझे शो करना है कि नहीं करना है, ये देखो यहां पे रिजल्ट में मुझे बॉब फिजिक्स जीरो इस तरीके से शो करना है कि नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इस टेबल में मान लो जो ये वाली टेबल है बॉब फिजिक्स अटेंड नहीं किया है, तब भी लेकिन मुझे ये वाला डेटा चाहिए। तब इसका मतलब तो ये है कि कब आएगा ये वाला डेटा, जब इसको मैं क्या बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट टेबल और लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब मैंने फुल ज्वाइन क्यों नहीं किया है इन उसके साथ, एग्जामिनेशन टेबल के साथ, तो मुझे क्या चाहिए कि इस टेबल का तो सब कुछ चाहिए, इस टेबल का तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जो एग्जामिनेशन टेबल है उसका मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पे भी इसने अटेंड नहीं किया है वहां पे क्या चाहिए, नल। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्जाम हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम हो सेवेंथ करके, मान लो कोई एग्जाम है इसका मैथ फिजिक्स प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्ट है, लेकिन कोई एग्जाम है मैकेनिकल का, ठीक है, मैकेनिकल का, ठीक है, या फिर बायो का, कोई एग्जाम है बायो का। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे बायो कंपलसरी चाहिए, मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, नेम और उन तीन सब्जेक्ट में से ही कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यही चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन। तो अब लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इस तरीके से, ये देखो लेफ्ट ज्वाइन जैसे ही किया तो मेरे पास क्या आ गया, वन एलाइस मैथ वन, वन एलाइस मैथ वन, वन एलाइस मैथ वन। क्योंकि एलाइस ने क्योंकि एलाइस ने मैथ का एग्जाम कितनी बार दिया था, तीन बार। क्योंकि एलाइस ने कितनी बार दिया था, तीन बार। ये देखो एलाइस ने कितनी बार एग्जाम दिया था, तीन बार, एक बार, फिर इसके बाद दो बार, और इसके बाद तीन बार। इसलिए हम इनके बीच में लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो कितनी बार आएगा, ये देखो कितनी बार आया, तीन बार। ये कितनी बार आ रहा है, तीन बार, ठीक है। सेम एलाइस ने फिजिक्स का एग्जाम कितनी बार दिया था, दो बार। सेम प्रोग्रामिंग का एक बार। लेफ्ट ज्वाइन करने पे मुझे ये डेटा मिल गया कि नहीं मिल गया, ये तीन बार मैथ का, दो बार फिजिक्स का, और एक बार प्रोग्रामिंग का। अब मैंने लेफ्ट ज्वाइन पता है क्यों किया था, ताकि मुझे ये नल मिल सके। लेफ्ट ज्वाइन करने के पे अगर मैं इनर ज्वाइन करता तो ये डेटा ही हट जाता, राइट ज्वाइन करता तब भी मुझे ये डेटा नहीं मिलता, तब भी मुझे ये डेटा नहीं मिलता। अब मैंने लेफ्ट ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मुझे इस पेयर का डेटा चाहिए था कि बॉब ने फिजिक्स का एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट किया है।
यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया था, ग्रुप बाय, मैंने क्या किया था, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय में मुझे क्या मिलेगा, जैसे कि ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैथ का एग्जाम कितनी बार आ गया, एक बार एक बार एक बार। लेकिन अब मुझे कैसा पेयर चाहिए, 1 एलाइस मैथ, और क्या आना चाहिए, 3। क्यों आना चाहिए 3, क्योंकि उसने मैथ का एग्जाम 3 बार अटेम्प्ट किया है। एलाइस ने मैथ का एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट किया है, 3 बार। तो मैं क्या करूंगा कि इस पे मैं काउंट लगा दूंगा, मैं क्या करूंगा, इस पे मैं काउंट लगा दूंगा, ई डॉट स्टूडेंट आईडी पे मैं काउंट लगा दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। 3। अब बहुत लोग कहेंगे सर आप रो पे क्यों नहीं लगा रहे हैं। मान लो कि मैंने जो लिखा था काउंट, मैंने यही लिखा था ना, काउंट ई डॉट स्टूडेंट आईडी, यही लिखा था। इन बहुत बहुत लोग क्या कह सकते हैं कि सर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, काउंट स्टार, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर इसने 3 रो काउंट कर ली तो भी मुझे 3 देगा। देखो, लेकिन यहां पे देखो फ्रेंड्स, यहां पे अगर मैं स्टार कर दूंगा, तब बॉब ने फिजिक्स का एग्जाम एक भी बार अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1, क्योंकि ये क्या रो रो काउंट करेगा, और रो तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। लेकिन इसने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है। तो अगर मैं ई डॉट स्टूडेंट काउंट ई डॉट स्टूडेंट आईडी करूंगा, तब मुझे यहाँ पे क्या आके देगा, 0, और मुझे यही चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने काउंट ये किया था। तो मैं ग्रुप बाय और काउंट के बाद मुझे क्या मिलेगा, एलाइस मैथ 3 टाइम्स, एलाइस फिजिक्स 2 टाइम्स एंड एलियस फिजिक्स 1 टाइम। यहां तक सबको क्लियर होगा। इस तरीके से ना मेरे पास ग्रुप बाय और काउंट के बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाय। अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाय। किस पे करना है मुझे ऑर्डर बाय, किस पे करना है, स्टूडेंट आईडी एंड देन स्टूडेंट नेम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी सबसे पहले 1 1 1 फिर 2, तो ये तो सेम रहेगा, बस 6 13 से ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो आंसर क्या आएगा, ये देखो, ये पहले 1 1 फिर देन 2 2 एंड देन 6 6 एंड देन 13। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आउटपुट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कैसे एक्चुअल में वो क्वेरी काम कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा क्रॉस ज्वाइन क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे सेल्फ ज्वाइन के बारे में। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है।